बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज मेरे साथ एजाज अहमद मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं। अडयाला जेल डेली बेसिस पे कवर करते हैं। उसके अलावा सहाफ़ियों के हवाले से भी जो मसाइल अक्सर ही आ रहे होते हैं उसमें भी बड़ा अहम किरदार जो अदा करते हैं। मसाइल के हल के लिए बड़ा अहम किरदार जो अदा करते हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक वाकया प्रेस क्लब के बाहर पेश आता है और उस वाकये में सहाफ़ियों पर जो है तशद्दुद होता है। थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शी उस हवाले से ये चल रही है कि सहाफ़ियों की गलती है, कुछ सहाफ़ियों ने जाकर पुलिस वालों से बदतमीजी शायद की है, जिस वजह से पुलिस वाले जो वहां पर आए हैं। आपने वहां पर क्या कुछ ऑब्जर्व किया और उस हवाले से क्या है, और माजी में कभी ऐसा हुआ है कि प्रेस क्लब के अंदर घुसकर सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ हो? देखिए, ये जो प्रेस क्लब होता है, ये जो मुख्तलिफ हुकूक के लिए मुख्तलिफ हवालों से अपनी तहरीकें चला रहे होते हैं ना, ये उनके लिए अपना बयानिया आवाम तक पहुंचाने की एक जगह होती है। बिल्कुल। दुनिया भर में प्रेस क्लब को एक महफूज मकाम समझा जाता है, आउट ऑफ बाउंड एरिया समझा जाता है फॉर पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं समझा जाता। ये और पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद का प्रेस क्लब है वो नेशनल प्रेस क्लब है, उसकी एक सेंटिटी भी है और एक इंटरनेशनल पोजीशन भी है। वो प्रेस क्लब अच्छा बना हो बुरा बना हो, कोई अच्छा आदमी उसको हेड कर रहा हो, कोई बुरा आदमी हेड कर रहा हो, इससे कतई नजर। अच्छा, अब जो वाकया हुआ है वो वटेवर के साफियों ने जाकर बदतमीजी की और क्या किया किसी ने, पुलिस प्रेस क्लब के अंदर घुसी और उसके बाद उन्होंने घुसकर प्रेस क्लब में के अंदर इवन के कैफेटेरिया तक घुसकर लोगों को, जिन्होंने वहां रिफ्यूज लेने की कोशिश की। प्रेस क्लब हुकूमत से तंग आए हुए लोगों की रिफ्यूज की एक जगह होती है, वो वहां पनाह लेते हैं। हुकूमत दुनिया भर में कुछ नहीं कहती। और हत्ता के क्वेटा प्रेस क्लब में भी अभी पिछले दिनों एक बहुत संगीन कोई वाकया हुआ था और पुलिस जो है वो प्रेस क्लब में नहीं घुसी थी और उसको हल किया गया था। ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है रियासत की के बहुत सारे, और ये रियासत के जो बहुत सारे अदारे हैं उनका, और ये हमेशा मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बहुत होता है। अच्छा। और पीटीआई की हुकूमत में प्रेस को बहुत सारी शिकायत थी, मीडिया के लोगों को इंडिविजुअल शिकायत बहुत थी। नुसरत जावेद साहब और बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को नौकरियों से निकलवाया गया था। लेकिन पीटीआई की हुकूमत में भी जिसका उस वक्त तक कहते हैं कि जी बड़ा खराब रिकॉर्ड था और सबसे खराब था, उस वक्त भी एक ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रेस क्लब के अंदर पुलिस घुस गई हो और इस तरह मारा हो। नॉर्मली ये होता है कि लोग अगर घुस गए हो और पुलिस को वो रिक्वायर्ड हो तो पुलिस प्रेस क्लब के गिर्द खड़ी हो जाती है, बाहर खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है बाहर आने का। अदरवाइज वो प्रेस क्लब इंतजामिया के साथ बात करती है, प्रेस क्लब इंतजामिया उनको फिर बता देती है। हमारे यहाँ एक तो बदकिस्मती है कि हम ये समझते हैं कि कोई भी बात करना जो है ना वो लोगों के लिए अलाउ नहीं है। प्रेस क्लब में लोग अगर अपनी शिकायत प्रेस क्लब में नहीं लाएंगे तो कहाँ लाएंगे? कहीं किसी को रियासत तंग कर रही होती है, कहीं किसी को कोई खातेदार तंग कर रहा होता है, कहीं सियासतदान तंग कर रहा है, कहीं और बड़ी ताकतवर शख्सियत तंग कर रही होती हैं, कहीं कोई रियासत का और अदारा तंग कर रहा होता है। तो लोग प्रेस क्लब में आकर अपनी शिकायत बयान करती है। यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? और अब तक आईजी शाहबाज साहब, एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये 788 का मामला है, ये खुली दहशतगर्दी है। और प्रेस क्लब जो है वो वहाँ आईजी शाहबाज फरमाते कि जी मैंने इंक्वायरी मार्क कर दी। अब तक किसी को मुअत्तल किया होना ये चाहिए था कि मुतल्लिका एसपी मुअत्तल हो जाता और मुतल्लिका एसएचओ मुअत्तल हो जाता, उसके बाद इंक्वायरी होती। ये सारे अफसरान अपनी जगह पर बैठे हैं और ये अपने खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, पुलिस की इंक्वायरी का तरीका। आपको याद होगा जो बैरियर पर धमाका हुआ था, जी, उसमें मैंने खबर दी कि वो गाजी थाने से मुतालिक थी। वो खबर ये थी कि वो ट्रक चंद रोज पहले गाजी थाने ने पकड़ा था। अच्छा। और मैंने वो खबर दे दी। उसके बाद कोई 5-7 दिन के बाद मुझे गाजी थाने से फोन आया कि एजाज साहब तशरीफ लाए ना, आपसे इंक्वायरी करें। अच्छा। इंक्वायरी करनी कि आपको खबर कैसे मिली, और ये 2008 और 9 की बात है। हाँ, 2008-9। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी वो आईजी साहब ने इंक्वायरी मार्क किया कि हमारे थाने ने उसको बंद किया था ट्रक को। तो यानी अब जो मुल्जिम है वो अपने खिलाफ इंक्वायरी करेगा। यहाँ भी यही हो रहा है, मुल्जिम अपने खिलाफ इंक्वायरी कैसे कर सकता है? बदकिस्मती से हमारा तो मुल्क वो है कि जहाँ पे
हम और तो किसी ने माला अदलिया से मिसाल ले लें तो एक तरमीम जिसके तहत एक बेंच बना है वो ही बेंच अपने खिलाफ कैसे सुनेगा। आला अदलिया में ये कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। वो एक दूसरा मामला होता है। 26वीं तरमीम आईनी तरमीम है। अब अगर वो आईनी तरमीम आईनी मामला है, आईनी तरमीम का जो आईनी मामला है, ये जरूरी नहीं है कि जो जज उसमें शामिल हो उस आईनी तरमीम के हक में भी हो। नहीं वो तो डेफिनेटली जज जो है, जज की अब वो एक आईनी मामला है तो वो आईनी अदालत ही सुनेगी। ठीक है जी। या तो आपने ये सदा की होती है कि आईनी अदालत नहीं 17 रुकनी बेंच सुने और उसके लिए आपने कोई प्रेसिडेंस दी होती दुनिया की किसी और जगह की। एक आईनी अदालत बन चुकी है जिसको नोटिफाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जिसने नोटिफाई किया उसको आप लेजिटिमेट तस्लीम कर चुके हैं। ठीक है, तो वो मामला डिफरेंट है। लेकिन यहाँ मतलब एक 18वें ग्रेड का अफसर, 20वें ग्रेड का अफसर, उसके खिलाफ शिकायत है और वही उसकी इंक्वायरी करेगा। यहाँ तो गली मोहल्लों से आगे कारकुनान मारते हैं, सहाफियों पर तशद्दुद करते हैं। मैं अब दूसरी तरफ आऊंगी अडयाला की साइड पे। आप डेली बेसिस पर अडयाला जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में तैयब बलोच के साथ जो कुछ होता रहा वो भी हमने देखा, फिर आपके साथ भी हुआ वो भी हमने देखा। मुझे ये बताएं कि अडयाला के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि जो जिन लोगों ने तशद्दुद किया, तैयब बलोच पे भी किया, आप पे भी हुआ, वो कह रहे हैं कि हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग इंतशार पसंद लोग हैं, मखसूस गाड़ियों में वो आते हैं, तशद्दुद करते हैं, वो उन्हीं गाड़ियों में बैठ कर वापस चले जाते हैं। कैसे ताल्लुक नहीं आप ग्राउंड पे होते हैं। तनवीर असलम मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का या एनपी का एमपी है। तनवीर असलम के लोग थे उसमें जब पहले दफा वाकया हुआ था। पहले अच्छा। वो जो तो लंबा उसका नाम है, वो पीटीआई का नॉन वर्कर है जिसने मुझे उठाकर फेंका, उसी ने पहले मुझे उठाकर फेंका। जी। और उसी ने बाद में तैयब पर तशद्दुद किया। वहां एक लड़का बैठा था जो तैयब पर तशद्दुद कर रहा था। वो लड़का जेल में रहा, हमने उसको जाकर शनाख्त भी किया। फिर वो चूंकि वो एक हद तक रखना होता है तो उसके बाद उसकी जमानत हो गई, वो उसकी कानूनी तौर पर जमानत हो गई। तो लिहाजा वो लेकिन जितने लोग थे वो सारे के सारे पीटीआई के नॉन वर्कर्स हैं। फिर अलीमा खान साहिबा एक जर्नलिस्ट हैं जिनको वो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि अलीमा खान साहिबा ने दूसरे दिन अभी चंद रोज पहले तैयब को देखा और उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ये फिर आ गया है, तो आप लोग इसको इसको देखेंगे या मैं खुद देखूं। और खैर अच्छा ये हुआ कि वो जो मेरा वाला वाकया हुआ इमरान खान साहब के साथ, उसके बाद बेहतरी की जानिब चल पड़ी है पीटीआई और अलीमा खान साहिबा ने सुलह कर ली है एक तरह की। नौरीन खान साहिबा ने जाकर तैयब बलोच से बात की और अलीमा खान साहिबा ने तैयब बलोच को कहा कि अब मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करूंगी, अभी तुम यहाँ जब मैं ट्रेनिंग करूंगी तो यहाँ चले जाओगे। ये अच्छी डेवलपमेंट हुई, पीटीआई ने सबक सीखा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कह देना कि ये कोई और है, ये बिल्कुल काबिल कबूल बात नहीं है। इसलिए कि हम उनको जानते हैं वो कौन है। सिर्फ हम मैंने तो उनसे जब मेरे पास आए थे, चूंकि उस तशद्दुद का आगाज भी मुझसे हुआ था और मुझे बुलाकर पीटीआई ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे इनवाइट किया था कि आइए कुछ हालात को मिलकर बेहतर करें। और मेरे पास जब माजरत के लिए आए, मैंने उनसे कहा कि आपके खिलाफ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, आपसे कोई तनाजा भी नहीं है, आपके साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे। वो लोग कानूनी मामला है, वो जिन वर्कर्स ने तशद्दुद किया आपके, उनको हमारे हवाले कर दें, हम जानते हैं उनको वो कौन है। तनवीर असलम वहां मौजूद था, तनवीर असलम के लोग थे वो। अच्छा सर, दूसरा तैयब बलोच वाले मामले पे ही एक वाकया बेसिकली शुरुआत वहां से हुई थी जहाँ पे अलीमा खान को अंडा पड़ा था। अडयाला के बारे अलीमा खान को अंडा मारा था। अब कहा यह गया कि तैयब बलोच ने कुछ वीडियोस ऐसी बना के भेजी गई कि तैयब बलोच ने आंखों से उन खवातीन को इशारा किया कि अलीमा खान पे अंडे फेंके और उसके बाद उन खवातीन ने अलीमा खान पर अंडे फेंके। मौके पर मौजूद कुछ वकला हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो खवातीन मीडिया वालों से उनका ताल्लुक नहीं था, वो खवातीन को कोई और ही थी, वो थी बुकला के ड्रेसेस में, लेकिन वो वकीलें नहीं थी, वो कुछ और थी और वो आई और आके उन्होंने अंडे मारे और वो गाड़ी में बैठ के चली गई। तो ये जो तैयब बलोच तो उसको रिलेट किया जा रहा है, वो क्या है? देखिए जो वकला, मैं माफी चाहता हूँ, वकला बिरादरी की मैं इज्जत बड़ी करता हूँ, उसमें एतजाज हसन जैसे अजीम लोग हैं, लतीफ मूसा साहब हैं, हामिद खान है, बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है, सलमान सफदर है, बड़े शानदार लोग वकील हैं। लेकिन वो वकला, आप सलमान सफदर बदकिस्मती से, मैंने सलमान सफदर साहब से भी कहा था कि वो उसके क्या नाम था, वो जाहिर जाफर के वकील बन गए वो जी, ठीक है। तो जो लोग ऐसे लोगों के वकील बन जाए, रेपिस्ट के वकील बन जाए, जो बड़े बड़े मुजरिमों के वकील बन जाए, वो उनकी बात पर मैं कैसे एतबार कर सकता हूँ? वहां तैयब बलोच बैठा था
कैमरे लगे हुए थे टीवी के, उनके नीचे तैयब बलोच बैठा था और तैयब बलोच का मुंह इस तरफ था अलीमा आपा की तरफ। तैयब बलोच कैसे आंख का इशारा कर सकता था उनको? उसके पीछे कैमरामैन खड़े हुए थे, उसके पीछे एक और लेयर थे और पीछे वो खवातीन थी। हुआ ये था कि जब अलीमा आपा गुफ्तगू कर रही थी तो अचानक अंडा आया एक, अचानक, बिल्कुल अचानक। और हमने अलीमा आपा को जब अंडा, चूंकि इतनी तेजी से आया कि हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि अंडा आया, वो दिखा उस वक्त जब वो अलीमा आपा को लगा। तो मैंने और दीगर जर्नलिस्ट दोस्तों ने आवाज लगाई कि ये कौन है। फिर हम मुड़े और उतनी देर में वो खवातीन निकल चुकी थी। अब ये चूंकि पीटीआई तैयब बलोच ने अलीमा आपा से एक सवाल पूछा था और सवाल भी बड़ा जेन्युइन था। एक अलीमा आपा के खिलाफ एक स्टोरी आई थी कि जी कुछ उन्होंने एम्बेजलमेंट किया और अमेरिका में जायदाद खरीद दी है। अब्बास सुलंगी नामी अकाउंट ने उसको रीट्वीट किया था, 40-50 लाख लोग उसको देख चुके थे। तैयब बलोच ने वो सवाल किया था कि आपके खिलाफ ये स्टोरी आई है और आप क्या कहती हैं? और अलीमा आपा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जी शहबाज शरीफ साहब 2 साल से हुक्मरान है, तहकीकात करा लें। लेकिन उसके बाद पीटीआई ने उसको निशाना बना लिया और मुझे भी कहा गया कि बदतमीजी की है। अब तैयब बलोच चूंकि निशाने पर था तो हर झूठ सच उसके ऊपर डाल दें। ये प्रॉब्लम है हमारा कि हम हर झूठ सच जो है ना उस पर डाल देते हैं। मेरी जो इमरान खान साहब से उस दिन हुई गुफ्तगू, उसमें मैं हलफन ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने सरासर ज्यादती की थी और वो कई 15-20-25 मिनट तक वो ज्यादती करते रहे, मुझे बुरा भला कहते रहे, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहे। जज साहब भी देख रहे थे। तो फिर मेरे पास उनको जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन कहा गया पीटीआई के सोशल अकाउंट्स पर और पीटीआई के ट्रोल्स की जानिब से कि जी ये इसने गालियां बकी हैं। मैंने कोई गाली नहीं बकी इमरान खान साहब को। तो झूठ जो है वो मैं माफी चाहता हूँ। अब सारी सियासी जमातें बोलती हैं, लेकिन उन सियासी जमातों में पीटीआई और उसके लोग टॉप पर है झूठ बोलने में। तो ये भी एक झूठा किस्सा है कि जी तैयब बलोच ने उनको आंख से इशारा किया। तैयब बलोच उनको आंख से इशारा कर नहीं सकता था, वो जमीन पर बैठा था और मुंह उसका उस तरफ था, पीछे कैमरे थे और उसके बाद कैमरों के पीछे 2 लेयर्स लोगों की थी। अच्छा, अलीमा खान वाला जब मामला हुआ तो ये चूंकि मेरी भी कुछ लोगों से इस हवाले से बात हुई तो वो ये बता रहे हैं कि जी जो खवातीन आई थी वो गई हैं और फिर उनको जब वो एक जो गाड़ी लेकर आई थी वही गाड़ी उनको वापस ली। खैर वो किसी और चीज पर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत वो नहीं थी। वो केपीके से कुछ खवातीन आई थी जो एहतजाज उधर चल रहा था अडियाला जेल के बाहर। पीटीआई की मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती ये है कि चूंकि इमरान खान अडियाला जेल में है, कैद है, इमरान खान को वही कुछ पता होगा जो बाहर से लोग जाकर उनको बताएंगे। और बाहर से भी बड़े लिमिटेड लोग जाते हैं, सिलेक्टिव लोग जाते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। तो ज़ाहिर बहनें जाती होंगी तो वो इतनी सियासी बातें तो नहीं करती होंगी, ज़ाहिर अपनी फैमिली की बातें भी करती होंगी। लेकिन मुकला अगर जाते हैं तो वो जाकर वो करते हैं। सर यहाँ पर मैं एक छोटी सी और कंफर्मेशन आपसे चाहूंगी। कुछ खबरें ये हैं कि इमरान खान को बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, सलमान अकरम राजा अगर मुलाकात के दिए जाएं, सलमान सफदर, ये लोग जाकर इमरान खान को गलत गाइड करते हैं। एक खबर ये थी कि उन्होंने जुनैद अकबर के हवाले से इमरान खान को गलत गाइड किया। उन्होंने कहा कि जुनैद अकबर इस्तीफा दे नहीं रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। तो जुनैद अकबर साहब ने कहा कि अगर इमरान खान ने मुझे कहा होता तो मैं उसी 1 सेकंड ना लगाता, मैं इस्तीफा दे देता। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है, इसमें कुछ सदाकत है? देखिए, इसमें सलमान सफदर का नहीं मान सकता, इसलिए कि सलमान सफदर इमरान खान से जो है ना कोई ऐसी बात नहीं करते, वो पार्टी के नहीं है। वो जब मीडिया से भी आकर बात करते हैं तो उनके कंडक्ट भी बड़ा प्रोफेशनल होता है और उनकी गुफ्तगू भी बड़ी प्रोफेशनल होती है। जो नुक्ता उन्होंने रखा होता है वही वो बताते हैं। वकील का ये काम है कि वो ये कहे कि जनाब मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, वो दावा भी करते हैं, ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब का भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने जुनैद अकबर साहब के खिलाफ कभी कोई पब्लिक बात नहीं की। बाकी और बैरिस्टर गौहर वैसे ही शरीफ आदमी है, लेकिन कुछ और लोग इमरान खान को गलत जारी करते होंगे यकीनी तौर पर। लेकिन पीटीआई में एक प्रॉब्लम है। पीटीआई के में अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स है ना, उनमें कुछ लोग जो है अलीमा आपा के साथ अटैच है, कुछ बैरिस्टर गौहर के साथ, कुछ अली अमीन गंडापुर के साथ, कुछ सलमान अकरम राजा के साथ, कुछ बुशरा बीवी के साथ। मुझे 4-5-6 लोगों ने जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के हैं, मुझे उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि इमरान खान के कान आपके खिलाफ जो उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ये बावर कराने की कोशिश की ताकि मैं अलीमा आपा से जाकर झगड़ करूं कि मेरे खिलाफ कान अलीमा आपा भरती है। मैंने उनसे कहा कि जी अगर अलीमा आपा भरती है तो ठीक है, वो उनकी अपनी राय है, लेकिन मैं नहीं मान सकता, ठीक है ना। इसलिए कि जब तक मैं खुद एक चीज को ना देखूं मैं उसको कैसे तस्लीम कर लूं। लेकिन प्रॉब्लम इमरान खान साहब कानों के कच्चे हैं, आसिफ जरदारी के मुकाबले में ज्यादा कच्चे हैं, नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में ज्यादा कच्चे हैं। ये उनका कसूर नहीं है,
जो आदमी इस पोजीशन में होता है, जो हुक्मरान हो जाता है या जेल में होता है, वो कानून का कच्चा होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो जाने जाकर बात करने वालों पर डिपेंड करता है ना। बैरिस्टर गौहर का मैं नहीं, इसलिए नहीं मान सकता कि बैरिस्टर गौहर हमेशा जो पब्लिक में भी बात करते हैं उसकी बात वादा इमरान खान तस्दीक कर देते हैं अक्सर। वो इमरान खान कह देते हैं कि बैरिस्टर गौहर ये कर रहा था और मैंने उनको ये कहा, ठीक है ना। तो ये मेरी सलमान अकरम से हो सकता है दुआ सलाम ना हो, मैं बहुत सारे हवालों से उनको तनकीद करता हूँ, लेकिन वो पार्टी के मामलात में जो पार्टी के अंदर की बात होती है वो बाहर एक तो नहीं बताते हाँ। पब्लिकली बहुत वो रहते हैं। अलीमा आपा चूंकि सियासत नहीं करती, वो भाई के लिए, ठीक है, हाँ। अलीमा आपा सियासत नहीं करती, वो एक बहन है, वो बाहर आ जाती है, उनको गुस्सा भी आता होगा, इसलिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से पब्लिक में बात कर दी। लेकिन मुझे नहीं लगता, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं वो जिनको मैं जानता भी हूँ, हो सकता है, और वो जाते भी हैं अंदर, हो सकता है वो कान भरते हो यकीनी तौर पर, लेकिन मेरे पास चूंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस है इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले सकता। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत से ऐसे तनाज़ात हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो बड़ी एक्टिव भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, और बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पीटीआई को, कहा तो ये भी जाता है कि एक एक बंदा जो है वो 10-15 अकाउंट चला रहा है। खैर उसमें कितनी सदाकत है ये तो मैं नहीं पता, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक मसला, जैसे एजाज साहब ने कहा, ये है कि वो तहकीक नहीं करते, सोशल मीडिया पर अगर कुछ देख लिया तो उसको जो है सच समझ बांटे। तैयब बलोच वाला वाकया जब हुआ था, हमने उसको बाकायदा जो व्लॉग में भी बताया था, और तैयब बलोच की अपने मुंह की बताई हुई बातें हैं कि, और उनकी सोशल मीडिया पर जिस दिन मार पड़ी थी उसी दिन सोशल मीडिया पर सुबह से तैयब बलोच की जो पिक्चर्स हैं वो चलाई जा रही थी, और केपीके के कुछ लोग हैं जो बाकायदा एक कैंपेन उन लोगों ने लॉन्च की तैयब बलोच के खिलाफ, और एजाज साहब के खिलाफ भी एक कैंपेन बाकायदा जो लॉन्च की गई, जो कि काबिल मजम्मत है। फील्ड पे मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं उनका मुकाबला किसी सूरत नहीं किया जा सकता। बाकी बात साफियों के मसाइल के हवाले से, तो वो ज़ाहिर एजाज साहब ने बताया कि वो किस किस्म की इंक्वायरी जो माजी में भी होती रही है, और जो वाकया हुआ है परसों, उस हवाले से भी जो कुछ माजी में होता रहा, उसी लेवल की जो कैंपेन है, उसी सीरियसनेस के साथ जो कैंपेन है, वो इस जो इंक्वायरी है, सॉरी, वो इस केस में भी जो है वो। फिर वक्त के लिए इतना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।